यहाँ पर एक कंप्लेन आई थी कि लेडीज डिलीवरी वार्ड में यहाँ पर जो वार्ड बॉय और स्वच्छता कर्मचारी है, ये लोग पेशेंट से बलजबरी वसूली कर रहे हैं। और वसूली तो वसूली, ऊपर से दादागिरी भी कर रहे हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिया तो यहाँ पर आपका पेशेंट यहाँ पे 7 दिन है, देखो हम क्या करते हैं। देखिए, लेबर रूम के अंदर जहाँ पे हमारी बहनें इलाज के लिए आती है, वहाँ पर एक हमारी बहन थी जो इलाज के लिए आई थी। वहाँ पर हुआ ये कि एक जो कर्मचारी है वार्ड बॉय, उसने उस बच्ची के शौहर से जाकर पैसे मांगा। पैसे मांगकर ये कहा कि भाई यहाँ पर पैसे देना पड़ते हैं, और उसको ये पेशेंट को यही बोल रहा है कि 7 दिन आपका पेशेंट हमारे पास में अवेलेबल है, अगर आपको पैसे मेरे को देना पड़ेगा, और सब देते हैं, आप भी दो। अभी उसके ऊपर ये एक्शन लिए गए कि पुलिस की गाड़ी को बुला के 112 कंप्लेन करके उसके हस्बैंड के थ्रू उसके ऊपर एफआईआर नोट करने भी जाए। सर, घाटी में इस तरीके की ये पहली मर्तबा नहीं है, ऐसी कई वीडियोस वायरल हुई है और हमेशा मैंने देखा है कि आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते रहते हैं। आज क्या मामला हुआ? देखिए, लेबर रूम के अंदर जहाँ पे हमारी बहनें इलाज के लिए आती है, वहाँ पर एक हमारी बहन थी जो इलाज के लिए आई थी। वहाँ पर हुआ ये कि एक जो कर्मचारी है वार्ड बॉय, उसने उस बच्ची के शौहर से जाकर पैसे मांगा। पैसे मांगकर ये कहा कि भाई यहाँ पर पैसे देना पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाद में हमारे साबिर साहब, हमारे आमिर साहब को ये इत्तला मिली, उन्होंने इसकी कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफिस के ऊपर ये दोनों आए। इनके साथ में उसामा साहब भी थे, और यहाँ पर आने के बाद ये लोगों ने वो वीडियोस को वेरीफाई किया। उस वार्ड बॉय को जो है तो सुपरिटेंडेंट ऑफिस के अंदर बुला के जब क्रॉस चेक किया तो पता चला कि हकीकत है, और इस तरीके का बकवास वो वार्ड बॉय ने किया था। उसके ऊपर अभी एफआईआर दाखिल करवाने के लिए यहाँ से रवाना कर दिया गया है। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के भी तमाम अधिकारी यहाँ पर आए थे, और उनके साथ अभी उस वार्ड बॉय को जो है यहाँ से भिजा दिया गया है। मेरा एक पैगाम घाटी हॉस्पिटल के तमाम वर्कर से, चाहे वो वर्कर वार्ड ऑफिसर ही क्यों ना हो, या वार्ड कर्मचारी ही क्यों ना हो, या डॉक्टर ही क्यों ना हो, या कोई और क्यों ना हो, तमाम को समीर साजिद बिल्डर का खुला पैगाम है कि अगर घाटी हॉस्पिटल के अंदर धांधली करोगे, पेशेंट्स को सताओगे और इस तरीके की कंप्लेंट हम तक पहुंचेगी तो आपके ऊपर पहले भी हम लोग एक्शन लेते रहे हैं, आगे भी एक्शन लेते रहेंगे। मगर आप एक बात याद रखिए, पहले जब समीर साजिद बिल्डर एक्शन लिया करता था तो हम सदर हुआ करते थे। आज समीर साजिद बिल्डर एक्शन लेने जाएगा तो भारी पड़ेगा। विरोधी पक्ष नेता भी हूँ, प्लस जो तो जमात का सदर भी हूँ। मैं आप तमाम के जरिए, मीडिया बंधुओं के जरिए घाटी प्रशासन को ये कह रहा हूँ कि घाटी के अंदर पेशेंट्स की मदद करिए। जरूरतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, इनसे अगर पैसे वसूलने की या इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो जमात आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएगी। जब आपके पास में वीडियो पहुंची, तब यहाँ पर पहुंचने के बाद आप लोगों ने क्या पाया? यहाँ हम यहाँ पर आके हमने आरएमओ ऑफिस आके कांटेक्ट करे, आरएमओ को बताई कि पूरी कैफियत। फिर हमने वार्ड के अंदर जो हादसा पेश आया, उसके रिलेटिव्स हमारे पास में आए, तो उसके बाद में हमने यहाँ से लोगों को भिजा के मालूम करे तो वार्ड के लोगों का, जैसे 28 नंबर वार्ड के अंदर डिलीवरी पेशेंट रहते हैं, उसे 29 नंबर और 30 नंबर वार्ड में शिफ्ट करने के 400 रुपये लोगों ने फिक्स करके रखे हुए, चाहे वो लेडीज रहो या जेंट्स रहो। ये सफाई कर्मचारी था जिसके आंख में ना वर्दी थी, ना उसका कार्ड था, और ना उसके पास आधार कार्ड अवेलेबल था। अभी उसके पास में जब आधार कार्ड मोबाइल चेक करने के लिए निकाले तो उसके पास मोबाइल भी 1.5 लाख रुपए का था, 13,000 रुपये की पेमेंट उसको। ये यहाँ पर एक किस्म की फुल धांधली चल रही है, एक किस्म धमकियाँ चल रही है, और उसको ये पेशेंट को यही बोल रहा है कि 7 दिन आपका पेशेंट हमारे पास में अवेलेबल है, अगर आपको पैसे मेरे को देना पड़ेगा, और सब देते हैं, आप भी दो। अभी उसके ऊपर ये एक्शन लिए गए कि पुलिस की गाड़ी को बुला के 112 कंप्लेन करके उसके हस्बैंड के थ्रू उसके ऊपर एफआईआर नोट करने भी जाएंगे। इसके अलावा घाटी का हमारे डीन शिवाजी शुक्ला साहब से भी मेरी बात हुई। शिवाजी शुक्ला साहब ने मुझको ये आश्वस्त किया है कि उस लड़के को सस्पेंड किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होगी। शिवाजी शुक्ला साहब ने घाटी के अंदर बड़ा काम किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बकवास के ऊपर घाटी का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज यहाँ पर घाटी अस्पताल में हमारे शहर के विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद बिल्डर साहब और हमारे बुढ़ीगंज के 15 वार्ड नंबर 5 के नगर सेवक साबिर हुसैन साहब, यहाँ पर एक कंप्लेन आई थी कि लेडीज डिलीवरी वार्ड में यहाँ पर जो वार्ड बॉय और स्वच्छता कर्मचारी है, ये लोग पेशेंट से बलजबरी वसूली कर रहे हैं। और वसूली तो वसूली, ऊपर से दादागिरी भी कर रहे हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिया तो यहाँ पर आपका पेशेंट यहाँ पे 7 दिन है, देखो हम क्या करते। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कर्मचारियों की दादागिरी चालू है, और यहाँ पर एक यहाँ पे खंडनी जो बोल सकते हैं वो चालू है। उसी के ऊपर यहाँ पर हमारे शहर के विरोधी पक्ष नेता यहाँ पर आए, उन्होंने शिवाजी शुक्ला साहब से भी बात की,
और वो जो कर्मचारी था उसे तत्काल सस्पेंड करने के लिए शिवाजी सूर्य जी ने ऑर्डर दिया है। और यहाँ पर बेगमपुरे का स्टाफ, पुलिस स्टाफ भी यहाँ पर आया था और उस लड़के को यहाँ से लेकर गया और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होने वाली है। हर पेशेंट से मैं कंफर्म करने लगा हूँगा कि आपने ओटी से वार्ड में शिफ्ट करने के कितने कितने पैसे लिए। रिपोर्टर बुलाऊंगा मैं, मेरे जेंट्स रिपोर्ट्स को नहीं भेजूंगा और वहां पर हर बेड के ऊपर पूछ कंफर्म करा दूंगा। आप भी साथ में जाइए, आप लेडी है, कंफर्म कीजिए ओटी में से वार्ड में शिफ्ट करने के कितना चार्ज फिक्स करके रखे हुए हैं। 200 रुपए फिक्स चार्जेस करके रखे हुए हैं। ओटी से वार्ड में शिफ्ट करने के पैसे चार्ज फिक्स करके रखे हुए हैं। आपके पास में लेडी कर्मचारी वही है, जेंट्स भी। अब ये साफ सफाई वाला है, इसको उससे क्या कंसर्न आया? उसको साफ सफाई का काम क्या रहता है मेरे को बताइए आप। कंपाउंडर के डॉक्टर की जगह बैठ सकता है क्या? आप डीन की जगह बैठ सकते हैं क्या? ये होता कौन? इसका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, इसका यूनिफॉर्म कहाँ है, इसका आधार कार्ड कहाँ है? ये कल को कुछ बड़ा हादसा करके चले जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप इनको अलाउ कैसा करते हैं यहाँ पर आने के लिए? ये बंदा डायरेक्ट अपने मुंह से बोल रहा है कि पैसे दो, पास है काय के, तो मुंह दिखाई करने के पैसे सबको देना पड़ता, तुमको भी दो। और गाली से बात किया, गाली से। आप भी एक लेडीज है, मेरी बेटी है, मेरी घर के लोग हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उनको अलाउ करूंगा क्या? कोई भी अलाउ करेगा क्या? इतना कपड़ा चढ़े हुए तक जेंट्स खड़े रह के, ये इसकी लायक ही है क्या सामने खड़े रहने की? लेडीज डिलीवरी पेशेंट कौन सी कंडीशन में रहता? इसका काम क्या है वहां खड़े रहने का? तो अभी आपका क्या बोलना है ये टॉपिक के ऊपर? आप बोलिए मेरे को इसके ऊपर। नहीं, आपको पेशेंट की जगह के ऊपर रखी देखिए, पेशेंट के रिलेटिव की जगह रखी देखिए, तो आप उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? नहीं तो नहीं तो आप नहीं तो मैडम, ये वर्दी में नहीं है तो वर्दी के बगैर उसको होना, तो इसको अलाउड कैसे करें अंदर के डॉक्टर से भी? इसके अंदर से एक्शन, अभी अभी इसके ऊपर एक्शन क्या ले रहे हैं आप? और इसकी एजेंसी के ऊपर भी तो आपको एक्शन लेना चाहिए। एग्जैक्टली बोल रहा हूँ आपको, 8 सुपरवाइजर तो होंगे ना, उनके ऊपर कौन है? सब तो इवेंचुअली एमएस और कॉन्ट्रैक्ट लिया हूं भैया, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा वाला बोलो ना। कौन किसकी एजेंसी है? 13 साल से काम कर रहा, वो नहीं पता, ये नहीं पता। वीडियो बताओ, वीडियो बताइए।